मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। पिछले 2-3 दिनों पहले 5 फरवरी को जब दिल्ली में चुनाव हो रहे थे, उसी दिन अमृतसर हवाई अड्डे पर अमेरिका का एक फौजी विमान उतरता है और हमें पता चलता है कि उसमें कुल 104 भारतीय हैं जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में या तो रह रहे थे या घुसने का प्रयत्न कर रहे थे। उसके एक दिन पहले खबर आई थी और मैंने एनडीटीवी में वो खबर देखी थी, अपने फेसबुक पर भी पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि 205 लोगों को टेक्सास प्रांत जो अमेरिका का है उसके किसी एयरपोर्ट से फौजी विमान के द्वारा भारत भेजा जा रहा है। और जो फोटो उसमें आए थे उसमें दिखलाया गया था कि उनके हाथ पांव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कमर में भी। ये बात आ रही है कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लिया था, उसी शपथ ग्रहण के दिन जब हमारे विदेश मंत्री महोदय अगली पंक्ति में बैठे थे, यह घोषणा उनके द्वारा, ट्रंप के द्वारा की गई थी कि वे दुनिया के विभिन्न देशों से जो अवैध प्रवासी आए हुए हैं उनके देश में, उन्हें वह जबरिया देश से बाहर निकालेंगे। और हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से सीनेट के उस हॉल में, अमेरिकी कांग्रेस का जो कैपिटल जिसको कहा जाता है, उस हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हुआ था। उसी समय से खबरें आने लगी थी कि हमारे देश भारत के कुल 18,000 लोग अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि भारत के दूसरे लोग अमेरिका में अवैध रूप से जाने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे। ये बात आई थी कि 18,000 लोगों को आज न कल अमेरिका के द्वारा निकाला जाएगा। देश को ये आशा थी कि जैसे यूक्रेन में हमारे विद्यार्थियों को, जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ, और जो हमारे विद्यार्थी फंसे हुए थे, मेडिकल कॉलेजों में पढ़ते थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा स्तुत्य प्रयास किया था। ऑपरेशन गंगा के तहत मंत्रियों को भारतीय विमान से भेजा गया था, चार्टर्ड विमान से, और उन विद्यार्थियों को लेकर के आए हुए थे। इसकी बड़ी प्रशंसा भी हुई थी। तो माना जा रहा था कि 18,000 लोगों को निकालने के लिए भी हम अपने विमान भेजेंगे और उसी प्रकार से हमारे जो मंत्रीगण हैं वो जाएंगे, उनका स्वागत करके ले आएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हुआ यह कि जो 5 फरवरी को जो विमान उतरा 104 भारतीयों को लेकर, वो दिल्ली में नहीं उतरने दिया गया, या दिल्ली में नहीं उतरा हम कह सकते हैं, वो अमृतसर में उतरा और वो मीडिया से दूर भी रखा गया। वैसे गोदी मीडिया से आशा करना कि वो इसके तह में जाएंगे, कौन से लोग हैं, क्यों गए थे, अब वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनके साथ बर्ताव हुआ, ये आशा करना ही बेकार की आशा है। क्योंकि गोदी मीडिया तो ऐसी कोई चीज़ जो उन्हें ऐसा लगेगा कि जिसका वो नमक खाते हैं, वह उसके खिलाफ हो तो कतई नहीं बताएंगे। लेकिन शायद यूट्यूबर भी पहुंच गए होते, इसलिए ऐसा देखा गया कि मीडिया की नज़रों से दूर अमृतसर एयरपोर्ट में उनको उतारा गया। अब 2 सवाल पैदा होते हैं। एनडीटीवी में जो खबर थी उसमें तो बाकायदा दिखलाया गया कि फौजी जहाज़ पे हमारे भारतीय चढ़ रहे हैं। अब उन्हीं का था या ग्वाटेमाला, मैक्सिको या कोलंबिया के लोगों का था। हालांकि कोलंबिया ने तो जब अमेरिकी फौजी विमान से उनके लोग भेजे गए थे, उनको लेने से इनकार कर दिया, बोला अपमान है, आप चार्टर्ड विमान से भेजो या हम अपने विमान से उन्हें ले आएंगे। ट्रंप ने धमकी दिया उनको कि मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा। अभी ट्रंप ने आर्थिक रूप से टैरिफ वार शुरू किया है, क्योंकि अमेरिका को गजलर माना जाता है। वहाँ पे विभिन्न देशों से बहुत तरह के सामान, सामग्रियाँ आयातित की जाती है, इंपोर्ट किया जाता है, और जो देश एक्सपोर्ट करते हैं, अमेरिका जिन देशों से इंपोर्ट करता है, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज को फ़ायदा होता है। तो उसने कहा हम टैरिफ बढ़ा देंगे।
लैंडेड कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, तुम्हारा माल यहाँ नहीं बिकेगा। तो कोलंबिया ने कहा कि ठीक है, हम अपना जहाज़ भेजेंगे। उसने अपने फौजी जहाज़ भेजे, और ख़बर यह है कि फौजी जहाज़ अमेरिका ने कहा कि नहीं, फौजी जहाज़ नहीं उतरने देंगे। उसने कहा कि ठीक है, हम सिविल जहाज़ भेजते हैं। और सिविल जहाज़ों से वहाँ के राष्ट्रपति ने अपने उन लोगों को जिनको अवैध प्रवासी कह के फौजी विमानों पर बैठा के भेजा जा रहा था कोलंबिया वापस, उन्हें वापस लिया। और फोटोज़ ऐसे आए हैं, वीडियो जैसे आए हैं कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने उन अवैध कोलंबियाई नागरिकों का जहाज़ में ही स्वागत भी किया। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह की बात, जैसा कि यूक्रेन वार के समय दिखलाई पड़ी थी, अमृतसर एयरपोर्ट पर तो दिखलाई नहीं पड़ी। मीडिया से तो दूर रखा ही गया। ये भी नहीं पता चल सका कि वो किस परिस्थिति में वहाँ से आए हैं, भूखे प्यासे हैं या कुछ रास्ते में खाने पीने का भी प्रबंध एयरपोर्ट से ही कर दिया गया था ताकि वे रास्ते में कुछ खा पी सकें, या भूखे हैं, क्या हैं, कैसे हैं, और उनके साथ एयरपोर्ट पर भी क्या बर्ताव किए जा रहे हैं, इसकी कोई खबर देश के सामने अभी तक नहीं आई है। ये दो सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि जो लोग गए हैं उनमें से अधिकांश गुजरात के हैं, पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, कुछ लोग चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के हैं। इन सबसे बड़ी संख्या गुजरात की है। हम सभी कहते हैं कि गुजरात एक बहुत ही संपन्न प्रदेश है, और हम गुजरात मॉडल की भी चर्चा करते हैं, विकास का मॉडल। फिर ये सवाल पैदा होता है कि आखिर विकास के मॉडल वाले प्रांत में रहने वाले लोग क्यों इतना जोखिम उठा करके, पैसा खर्च करके, क्योंकि सुना गया है कि बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं जो आपको अमेरिका की धरती पर भेजने के लिए, यूरोप में भेजने के लिए काफ़ी राशि की मांग करते हैं। तो निश्चित तौर से लोग गरीब तो होंगे नहीं, ये तो ऐसे लोग नहीं होंगे जो हाथ से काम करने वाले हों। ये तो हो सकता है वहाँ जाके दुकानें खोलेंगे, शॉप्स इस्टेब्लिश करेंगे, अन्य चीज़ें करेंगे। हो सकता है हुनर वाले भी लोग हों, धनी मानी लोग होंगे, तभी तो पैसे को जुटा पाए, या तो ज़मीन जायदाद बेचा हो, या उनके पास पूंजी हो, कहीं से लिया भी हो, हम नहीं जानते, क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं आई है। तो आखिर ये लोग क्यों छोड़ करके, हमारा देश छोड़ करके, इतना जोखिम मोल करके अवैध तरीके से अमेरिका जा रहे हैं? पंजाब भी और हरियाणा भी संपन्न प्रांत माना जाता है, तो इन संपन्न प्रांतों से क्यों जा रहे हैं? हमारे बिहार से जो मजदूर वर्ग हैं वो देश के कई हिस्सों में जाते हैं, वो हिम्मत नहीं करते कि हम अमेरिका चले जाएं। ये सही है कि यहाँ गरीबी है, गुर्बत है, लेकिन हमारे मजदूर ऐसा नहीं करते। जो हमारे छात्र जाते हैं वो बाकायदा वीज़ा लेके पढ़ने जाते हैं, नौकरी मिल गई तो H1B वीज़ा पर वो काम करते हैं। मेरे भी बच्चे वहाँ पर, 2 बच्चे वहाँ पर काम कर रहे हैं, H1B वीज़ा, वहीं उन्होंने पढ़ाई भी की। तो बिहार से ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बिहार सबसे गरीब है। इन संपन्न प्रदेशों से नागरिक देश छोड़ करके, भारत जैसा देश जहाँ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जहाँ हमने महाकुंभ का आयोजन किया, हमने उसको नाम दिया दिव्य भव्य और डिजिटल महाकुंभ, और दुनिया के विभिन्न देशों को कहा कि सनातन का प्रभाव देखो। आखिर सनातन के इस देश को छोड़ के वृक्षों के देश में, अगर मैं कहूँ, क्यों जा रहे हैं? ये एक सवाल पैदा होता है। अब इसका जवाब कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा? अगर उन नागरिकों से पूछने की अनुमति सरकार के द्वारा पत्रकारों को, गोदी पत्रकारों को नहीं तो पूछेंगे नहीं, यूट्यूबर्स को या ईमानदार पत्रकारों को, गोदी में भी कुछ ऐसे ईमानदार पत्रकार हैं जो बातें पूछते हैं। अब उनके संपादक, उनके मालिक उन बातों को आने दें नहीं आने दें अलग बात है, पूछते जरूर हैं। तो पूछने की अनुमति नहीं दी गई, उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई, पुलिस लगा दी गई, और ये कहा गया कि जो लोग उतरेंगे उनका फोटो तक नहीं आया। जो लोग उतरेंगे उनसे अमेरिकी और हमारे जो पदाधिकारी हैं, हो सकता है गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय हमारे पदाधिकारी हों, और अमेरिका से कुछ लोग आए हों साथ में, या उसके साथ साथ और भी मैं कहता था, या और जो एम्बेसी के जो लोग हैं वे बैठ के मीटिंग करेंगे, और फिर हर एक केस के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे गए, क्यों गए, कौन सा पेपर इनके पास वांटिंग था, आदि इत्यादि। और तब उनको बसों में बैठा करके, जैसे भी हो, गुजरात, पंजाब के गांव, चंडीगढ़ तो वहीं पर है ही,
उत्तर प्रदेश हरियाणा में पुनः पुलिस पहरे में भेजा जाए। संभावना इस बात की हो सकती है, भेज दिए गए होंगे, जब आपसे बात कर रहा हूँ सब पर भेज दिए गए हों, और बाद में धीरे धीरे खबरें छन करके आएंगी और वे अदृश्य हो जाएंगे। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें क्या बेड़ियों में जकड़ करके अमेरिकी फौजी विमान से हमारे देश में भेजा गया? यदि ऐसा हुआ है तो क्या देश का अपमान नहीं है? क्या हमें अपना जहाज भेजकर इन अभागे लोगों को बुलाना नहीं चाहिए था? ये कोई अपराधी थे क्या? अपराधी तो नीरव मोदी है, मेहुल चोकसी है, माल्या, विजय माल्या, ये तमाम लोग हैं। एक क्रिकेट का बादशाह कहा जाता था, वो है, कोई सब मोदी में नाम भूल रहा हूं, ये सब है जो हमारा पैसा लेकर, बैंकों का पैसा लेकर भागा है। तो इन अपराधियों को, इन क्रिमिनल्स को तो हम नहीं ला पा रहे हैं, एक्सट्रेडिशन नहीं हो रहा, कोई कोर्ट में बाधाएं उत्पन्न हो जा रही हैं, जैसा कि अखबारों से पता चलता है, जैसा कि मीडिया से पता चलता है। इन बेचारे लोगों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में लाया गया फौजी विमान से, जैसे कि क्रिमिनल हो, यह उनका अपमान तो है ही, क्या ये देश का अपमान नहीं है? क्या हम जो विश्व गुरु अपने को कहते हैं और हम कहते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, हमारा अपमान नहीं है? देश का अपमान नहीं है? क्या किसी अमेरिकी नागरिक के साथ ऐसा बर्ताव हो सकता है और अमेरिका चुपचाप बैठा रहता? हालांकि अमेरिकी नागरिक इस तरीके से भारत में तो प्रवेश नहीं करते बिना कागज पत्तर के। हम कहते हैं कि भारत में बहुत सारे बांग्लादेशियों ने प्रवेश किया है, रोहिंग्या ने बिना कागज पत्तर के प्रवेश किया है, तो हम भी उन्हें वापस भेज सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रंप से सीखने की आवश्यकता नहीं है, हमें इस देश के कानून के अनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ये कह के कि वे तो इलीगल तरीके से घुसे थे, हम देश के इस अपमान को झुठला नहीं सकते। मैंने देखा कि फेसबुक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि ठीक है इलीगल थे, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। हम जानते हैं कि यदि किसी और रिजीम में हुआ होता तो अभी तक बहुत सारे लोगों ने जमीन आसमान के कुलाबे एक कर दिए होते। और ये वही लोग हैं जो कुंभ में जो मौतें हुई हैं, जो भगदड़ मची है, और उसकी जो संख्या नहीं बताई जा रही है, जो नाम नहीं बताए जा रहे हैं, जो छुपाए जा रहे हैं, मैं यहां तक कहता हूं छुपाए जा रहे हैं, जो बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं छुपाए जा रहे हैं। डीआईजी बोल रहा था कि हमको पता नहीं है कि झूसी में क्या हुआ, यूट्यूबर्स दिखला रहे हैं झूसी में क्या हुआ, लेकिन उसकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है। संसद में भी इस पर चर्चा नहीं हो सकी, कोई जवाब नहीं मिल सका। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय तो कह रहे हैं कि मैं षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करूंगा। वो ये नहीं कह रहे कितने लोगों की मौत हुई और क्यों मौत हुई, इस पर वो मौन है। इन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करने की बात चिल्ला चिल्ला कर डंके की चोट पर कहे जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे चीजों को अपने यहाँ छुपा रहे हैं, लेकिन अमेरिका से जो लोग आए हुए हैं उनके बारे में हम ये भूल जा रहे हैं कि देश का अपमान, मेरे जैसे लोगों को, शायद आपको भी देश का अपमान लग रहा होगा। तुम जबरदस्ती क्यों भेजोगे? तुम महाबली देश हो सकते हो, हमारा जहाज जाएगा, हमारे लोग गए हैं, हम उनकी गरिमा का ध्यान रखेंगे और हम उन्हें बुलाएंगे और पूछेंगे कि भाई क्यों चले गए। हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, डंके की चोट पे जगह जगह हमारे नेतागण प्रचारित करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था में सबको रोजगार मिलेगा, उचित ढंग से वो आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, गरीबी दूर हो रही है जो नेतागण कहते हैं। तो उनसे पूछते कि तुम क्यों चले गए इस स्वर्णिम भारत को छोड़कर, जिसको जो नया भारत कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, छोड़कर क्यों चले गए, और उन कारणों की तलाश करके उसका हल निकालते। ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मित्रों, अमेरिकी विमान के, फौजी विमान के अमृतसर उतरने का मुझे तो घोर मानसिक वेदना हो रही है, क्योंकि देश के अपमान का मामला है। और अगर हम अपने देश के अपमान पर भी चुप बैठे रहें तो निश्चित तौर से हम स्वयं भारतीय होने का गौरव हम अपने को हासिल करता हुआ नहीं पा सकते। इसलिए मित्रों, मैंने सोचा कि जो मेरे मन में उद्गार है आपसे शेयर करूं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी बात पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।